नमस्कार। आज हम हारों में संकलित अध्याय जामुन का पेड़ के अगले भाग को पढ़ेंगे। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी सहायता अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। तो सेक्रेटरी दबे हुए आदमी को कहता है कि हमारी सहायता अकादमी ने तुम्हें अपना सदस्य बना लिया है। लेकिन आदमी कहता है, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने करहा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और इसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यानी वह बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते हैं वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। कहता है, अगर हम तो इतना कर सकते हैं, अगर तुम मर जाओगे तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे देंगे। मैं अभी जीवित हूँ। कभी रुक रुक कर बोला, मुझे ज़िंदा रखो। लेकिन वो कहता कि मुझे ज़िंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी सहायता अकादमी सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलमदवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। तो साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी कहता है, भी हमारा जो विभाग है वह कलमदवात से संबंधित है और यह वन विभाग का कार्य है, तो हमने उन्हें अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। तो वह संघर्ष कर रहा था कि कल सुबह तक उसे किसी न किसी तरह जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। तो कहता है कि यह पेड़ जो है पिटोनिया राज्य प्रधानमंत्री ने लगाया था, पता लगता है, और अगर ये पेड़ काटा गया तो उससे संबंध खराब हो सकते हैं। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। तो एक क्लर्क कहता है कि एक आदमी की जान का सवाल है, और दूसरा क्लर्क कहता है दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए। अब देखो कितनी संवेदनहीनता है। दूसरा क्लर्क कहता है कि पिटोनिया सरकार से संबंध बनाए रखने के लिए हमें एक आदमी की जान तो देनी पड़ेगी, अर्थात उसकी बलि चढ़ानी पड़ेगी, इसलिए कवि को मर जाना चाहिए। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। और शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। तो इस तरह से कहता है कि कल यह पेड़ काट दिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी अपने आप ले ली है। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आँख की पुतलियाँ निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन कवि मर चुका था और एक लंबी चींटियों की कतार उसके मुंह में जा रही थी। तो इस तरह से उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो जाती है और एक सरकारी कार्य प्रणाली की वह भेंट चढ़ जाता है, अर्थात कि यहाँ पे जो लेखक ने सरकारी कार्य प्रणाली कितनी सुस्त और कामचोर है
उसके ऊपर व्यंग्य किया है, उसकी कछुआ चाल कार्य प्रणाली पर व्यंग्य किया है। तो इस तरह से आपका यह अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।